हाय दोस्तों, PS1 कमांडो ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं पिछली बार वीडियो में बता नहीं पाया था बीपीटी के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था। आज मैं बीपीटी के बारे में बता दूंगा आपको। बीपीटी में क्या क्या होता है। बीपीटी में वर्टिकल रोप और जेंटिकल रोप होता है, और उसमें क्या मतलब है, बीपीटी कंप्लीट नहीं होने पे क्या आपको मतलब फेल कर दिया जाएगा या फिर टेस्ट में नंबर नहीं दिया जाएगा, क्या है प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। डेली रूटीन के बारे में बताऊँगा। और मेडिकल में जो बंदा भाई ज्वाइनिंग करेगा उसका अगर मेडिकल होता है, क्योंकि मेडिकल हम लोग के टाइम में हुआ था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था लड़कों का। कुछ लड़कों का था मेडिकल, जो प्रॉब्लम थी बाद में उनको फिट कर दिया गया था। तो वेरी कोच का था प्रॉब्लम उसको, क्योंकि वहाँ री मेडिकल में वहाँ पे भी फिट हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाद में वो फिट हो गया था। दोस्तों बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप डेली रूटीन में आप बात करेंगे तो इस बात पे आता है कि आपका कंपनी आपके जो स्ट्रेंथ रहेगी कितनी रहेगी। स्ट्रेंथ आपका लगभग 200 के अंडर में रहेगा एक कंपनी में आपको, और 200 के अंडर में रहेगा। लड़के रहते हैं, 200 लड़के करीब रहते हैं। 180 के हमारे में तो 180 लड़के थे उस टाइम, लड़के थे और आए नहीं थे, थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे उनका, तो 180 लड़के थे। उसमें आपका 5 प्लाटून बढ़ जाएगा, और 5 प्लाटून बढ़ने के बाद 35 40 लड़के 38 लड़के, मतलब एवरेज जो होता है, जैसा मतलब जितने लड़के तो उसमें डिवाइड कर दिया जाता है 5 प्लाटून में। एक कंपनी 5 प्लाटून होते हैं। 5 प्लाटून बढ़ने के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग का शेड्यूल आने के बाद ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रेनिंग के 1 महीने बाद या 45 दिन के बाद, लगभग 2 महीने के बाद आपका टेस्ट, वीकली टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीने के बाद लगभग 10वीं वीक से 9वीं वीक से आपका ये जो बीपीटी का है, पीपीटी का है, हालांकि प्रैक्टिस आपका चलता रहेगा। ये आपका रनिंग वगैरह चलता रहता है, और पीपीटी का भी मतलब आपका चलता रहता है। पीपीटी का तो मतलब आपको तो रनिंग करना ही करना है। स्पेशली स्टार्टिंग में पीपीटी का ही टेस्ट होता है, उसके बाद बीपीटी का होता है। पीपीटी में क्या होता है, आपका ब्लैक शूज रहता है, उसमें वाइट शूज नहीं पहन सकते, क्योंकि आर्मी के रूल है, तो उसमें वाइट शूज अलाउड नहीं है। तो हम लोग के क्या कहता है, ब्लैक पैंट था और वाइट वेस्ट था, और ब्लैक वो सेगा का शूज़ हम लोग पहनते थे उस टाइम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात यह है कि आपका पीपीटी का मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। इस बार जो वीडियो बनाऊंगा वो है आपका बीपीटी का। बीपीटी में पहला आपका पॉइंट ये होता है, आपका जो एसएलआर राइफल होता है, और 10 प्रकार के सामान रहते हैं पिट्ठू में। ठीक है, आपका 10 प्रकार के सामान रहते हैं। जैसे मोटी मोटा बता दे रहा हूँ कि आपको पानी का बोतल रहेगा, और तौलिया रहेंगे, और शूज़ रहेंगे, किट रहेंगे, और भी सामान रहते हैं जो मतलब आपको यूज़ करने वाले सामान होते हैं। 2-10 आइटम रहते हैं टोटल मिला के। आपको पिट्ठू पे लेके रनिंग करना है, और साथ में एसएलआर आपको मिलेगा। एसएलआर जो डीपी होती है, और एसएलआर की जो होती है, जो मतलब एक तरीके से डीपी होती है, आपको आप प्रैक्टिस करने के लिए वो स्पेशली होता है, वो उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो वो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम दीमापुर में जो था उसमें 4 कंपनी थी, तो जैसे कंपनी वाइज का शेड्यूल मिलता है कि आपको इस कंपनी का आपका सैटरडे को बीपीटी है, और अगली कंपनी को फिर बोल दिया जाएगा मंडे को है। ऐसे ऐसे करके नंबर सबका लगा रहता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे सभी 180 लड़कों को जो होता है इकट्ठा किया जाता है आर्मी की रैली की तरह। तो सब पिट्ठू पे और या असलार मतलब लेके कंधे पे लेकर तैयार रहते हैं लोग। वहाँ पे सबका नेम ही रोल रहता है, प्लाटून वाइज सबका नेम ही रोल रहता है। सबका चेस्ट नंबर यहाँ पे सामने की तरफ जैसे मेरा देखे होंगे आप, और चेस्ट नंबर मेरा 14 है। ठीक है, मेरा चेस्ट नंबर 14 है, तो ऐसे वहाँ पे चिपका, तो आपको चेस्ट नंबर भी लगाना है, आगे पीछे दोनों साइड का होता है। तो उसमें आपको चेस्ट नंबर बाय नेमी रोल रहेगा। पीटीआई के पास जो पीटीआई उस्ताद होते हैं उनके पास नेमी रोल रहता है। तो आप नेमी रोल के हिसाब से सभी लड़के जब रनिंग स्टार्ट करते हैं, वहाँ से स्टाफ वॉल लगता है। आपका दीमापुर में एक ही चक्कर लगाना है। जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर गए आप, एक चक्कर जाने के बाद वापस आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल एक चक्कर ढाई किलोमीटर का है वो। तो 2.5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आप 25 मिनट के अंदर इतना वेट, 14 किलो वेट, लगभग 12-13 केजी वेट रहता है, 14 केजी के आसपास। तो ये रनिंग करने के बाद 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं तो आपको एक्सीलेंट ग्रुप में माना जाएगा। अगर 25 से 26 के बीच में आते हैं तो आपको गुड में काउंट किया जाएगा, और इससे ऊपर आते हैं, जैसे हमारे 27 से 28 के बीच में आते हैं, जैसे हम 26 से 28 के बीच में आते हैं तो आपको एक सेट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, सबका एक बेड़ा बना रहता है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, उस बेड़े में रहते हैं। उसके बाद सभी लड़के जब रनिंग कर लेते हैं तब तक बेड़े में रहते हैं वो लड़के। सभी लड़के रनिंग करने के बाद सबको
बेड़े से निकाल के सबका चेस्ट वाइज नोट किया जाता है कि आपका गुड में है, एक्सीलेंट में है, चेस्ट नंबर बताओ ये है, इतना इतना। वो नंबर पीटीआई सर जो होते हैं वो चढ़ाते चले जाते हैं। फिर अगले टर्न पे ले जाते हैं आपको वर्टिकल रोप पे नंबर वाइज चेस्ट वाइज लोग चेस्ट वाइज से नंबर से अपना वो नोट करते हैं, चढ़ते जाते हैं, नोट करते हैं कौन सा सही से जैसे मैंने सिखाया हुआ है उसी हिसाब से चढ़ना है, या अपनी मर्ज़ी से मतलब कुछ कोई कमी है सिखाने में, वो नोट करते हैं कि लड़की के अंदर कोई कमज़ोरी है तो अगली बार उनका वो रिकॉर्ड देखा जाता है। जो नेमी रोल से उनका नंबर चढ़ता है, रिकॉर्ड देखा जाता है, 1 महीने का रिकॉर्ड दिखाया जाता है। टेस्ट होता है, टेस्ट में कोई फेल नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप माइंड में ये लेके चल रहे हो कि वीडियो के अंत तक कहीं टेस्ट का फेल करना बता दें तो उस पर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में कोई फेल नहीं होता, जो भी है नहीं बंदा चढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उतर सकते हैं, बीच में रास्ते में उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डांटेंगे लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे, मेहनत करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। वर्टिकल रोप वर्जेंटिकल रोप होने के बाद फिर आपका 60 मीटर का स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट करने के बाद फिर 9 फीट का वो गड्ढा होता है, लॉन्ग जंप, वो काउंट करने के बाद आपका बीपीटी का वो टोटल टेस्ट हो गया। टोटल टेस्ट होने के बाद आपका मंडे को इसका रिजल्ट आ जाएगा। सैटरडे हुआ रहेगा तो मंडे तक आपका रिजल्ट आपका न्यू रोल चढ़ के आपका मतलब क्लियर बता दिया जाएगा कि कौन कौन लड़का पास हुआ था पिछले वाले टेस्ट में, कौन कौन लड़का की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बीपीटी का आपका हो गया। डेली रूटीन पे मैं बता दे रहा हूँ। डेली रूटीन में आपका जैसे मान लीजिए जिस दिन आपका बीपीटी हुआ रहता है, बीपीटी होने के बाद ज़्यादातर बीपीटी मतलब सैटरडे को होते हैं, वैसे शेड्यूल आता है वैसे हिसाब से होता है। बीपीटी करने के बाद आप तुरंत कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े चेंज करने के बाद आपकी क्लास लगेगी। क्लास आपकी वर्दी में ही चलती है, जैसा आप देख सकते हैं वर्दी में ही चलती है, पूरा फुल वर्दी पहन के ही आपको क्लास में बस चेस्ट नंबर लगा रहता है, यहाँ तक पिट्ठू पे भी सामान रहता है और जूता ब्लैक, वही मतलब फुल वर्दी, कोई कमी नहीं रहती है। राइफ़ल सबका निकलता है कोच से, तो अगर 35 लड़के हैं तो 17 लड़के जाएंगे कोच से राइफ़ल लेने के लिए, बाकी 17 लड़के और भी काम करते हैं, क्लास पोस्ट पे काम मचा रहता है, साफ़ सफाई का भी सब वहाँ पे आप काम करेंगे। तो आप 17 लड़के जब राइफ़ल लेके आएंगे तो उन 17 लड़कों का ग्राउंड शीट होता है, सबको आपका इशू हो जाएगा। ये ट्रेनिंग आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रेनिंग की 1 मंथ के अंदर ही आपका जो सामान है इशू हो जाएगा, आपका जो सारा सामान है इशू हो जाएगा। इतना सामान इशू होगा ना आप रख नहीं पाएंगे आप। हालांकि गुरुजी बोलते हैं कि कम से कम सामान ज़्यादातर जो यूज के लायक हो अपने पास रखो, बाकी एक स्टोर रहता है जो मतलब उसमें आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी एडम या कोई भी मतलब अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए, तो कोशिश करते हैं कि हमारा बैरक सबसे अच्छा हो, उस टाइप की बैरक वाइज नंबर चढ़ता है तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि कौन सी बैरक सबसे अच्छा साफ़ सफाई में ध्यान रखता है, तो उसमें भी आपका नंबर मिलता है। तो ये है आपका डेली रूटीन। आपको क्लास चलेगा, आपको जो भी है क्लास का शेड्यूल भी, क्लास का जो शेड्यूल आएगा वीकली जो आता है उसमें भी आपका क्लास पहले दिखा रहा था कि आज की क्लास क्या चलेगी इसमें, तो उसमें भी आपका क्लास का उसी हिसाब से क्लास चलता है। बाकी क्लास में दिक्कत नहीं, नींद तो बहुत आती है बीपीटी करने के बाद, तो नींद तो बहुत आती है। नींद आने के बाद बैठे बैठे नींद आती है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं पढ़ाने के लिए, हम लोग को पढ़ाते हैं जो, वो जैसे कि किसी को नींद आई, जैसे मुझे ही में नींद आती थी, तो कहते हैं प्रियांशु उठ जाओ फ्रंट रूम मार के आओ। अब मना तो नहीं कर सकते, नींद तो आ ही रही थी तो मैं उनको कैसे मना कर सकता था। तो बात ये थी, जाता था फ्रंट रूम मार के फिर चलाता था, फिर 10 मिनट के बाद फिर नींद आने लगती थी, फिर फ्रंट रूम मारता था। ऐसे हम लोग क्लास करते थे, इतने थके रहते थे कि क्या बताऊँ मैं आपको। एकदम कोई ऐसा लड़का नहीं, ये मेरी पर्सनल बातें हैं जो बता रहा हूँ, ऐसे सभी लड़के की बातें हैं। सभी लड़के मतलब ऐसे ही ट्रेनिंग में, उनका ट्रेनिंग का हाल ऐसे ही रहता है। 1 बजे तक क्लास चलता है, नींद आते आते तो क्लास करते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता। आपको राइफ़ल का स्टार्टिंग में आपको राइफ़ल पहले दिन ही आपको क्लास में राइफ़ल का खोलना जोड़ना सिखाया जाएगा। पहले दिन आपको राइफ़ल टच करा दिया जाएगा, यानी मैगजीन को कैसे भरना। मेरे मैगजीन का जो टाइमिंग था मतलब 20 राउंड में 17 से 17 सेकंड के अंदर मैं भर देता था। स्पीड भी काउंट होता था। तो इसमें भी आपका टेस्ट होता है, आपको राइफ़ल का खोलना जोड़ना का भी उसमें टेस्ट होता है, राइफ़ल को खोलने जोड़ने का टेस्ट होता है और उसमें भी नंबर मिलता है। तो इसका प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको 1 बजे मतलब ये इंटरवल होगा, मतलब आपके बीच में इंटरवल होता रहता है, हर 40 मिनट के बाद आपका जो क्लास का है आपको इंटरवल होता रहता है, 5 मिनट की रेस्ट मिलेगा, खा पी सकते हैं। तो क्लास पूजा बना रहता है, आप अपना चना वगैरह जो लाए रहते हैं लड़के खाते हैं पीते हैं, जो भी पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट, फिर से क्लास स्टार्ट हो। टोटल आपको 1:10 तक क्लास चलेगा वहाँ पे, कि 1:10 क्लास करने के बाद तुरंत आप
जो भी है ग्राउंड सीट है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी है आप सब अपने प्लाटून के सामने रखेंगे। और जो राइफ़ल है निकाले थे हम लोग, वो राइफ़ल कोच में कुछ लड़के जाएंगे, जो आया रहता है, जो ले सुबह गया था राइफ़ल लेने के लिए, शाम को दूसरा लड़का वो राइफ़ल जमा के लिए जाता है। सबका रूटीन बना रहता है। जो भी प्लाटून कमांडर होते हैं, लीडर बनने, आप ही में से कोई लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको लीडर बनने का भी आपको मौका दिया जाएगा कि कौन बनने के लायक है। ज़्यादातर लड़के एनसीसी वाले लीडर बनते हैं, क्योंकि एनसीसी में डीआई सर जो होते हैं, डी स्टार्टर सर होते हैं, वो कहते हैं कि जो एनसीसी बंदा सीखा हुआ है उसको सब कुछ रूल पता रहता है। तो ज़्यादातर लड़के एनसीसी के ही मतलब लीडर बनते हैं वहाँ पे। तो हमारे में एक लड़का अविनाश नाम था, वो मतलब एनसीसी तो नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी वो लीडर के बहुत मतलब अच्छा लीडिंग करता था। हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हम लोग को करता था कि ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो ये है आपका 1-10 तक आपका क्लास चलने के बाद आपको खाने का टाइम, तुरंत आपको वर्दी निकालना है, तुरंत थाली लेके, तौली लेके, बिना थाली और तौली दोनों थाली और तौली दोनों लेके आपको मतलब खाने के लिए वहाँ पे जाना है। तौली लेके नहीं जाएंगे तो भी आपको सज़ा मिल सकती है, क्योंकि रूल है जो। और बिना चम्मच के खाना खाना ही नहीं, हाथ से आपको खाना नहीं खाना, चम्मच आपको मिलेगा, चम्मच लेके ही जाना है, खाना खाना है, हाथ से नहीं खाना है। क्योंकि साफ़ सफाई रहती है, तो वहाँ पे सर जो होते हैं, जो सूबेदार सर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप लोग गंदगी में आप जाते हैं तो हाथ गंदा रहता है, कितना भी आप साबुन से धुल लें फिर भी आपका गंदा रहता है। इसलिए आप कोशिश करिए हाथ से ना खाना कि मतलब हाथ से ना चम्मच वगैरह लेके अपना खाना खाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहते थे लोग। तो बस खाना खाने के बाद तुरंत लाइन में लगते थे, प्लाटून वाली लाइन लगता था खाने के लिए। खाना खाने के बाद आपको 2:30 बजे, आपका 2:30 बजे तक आपको रेस्ट, खाना मान लीजिए 10 मिनट के अंदर खा लिया, 20 मिनट के अंदर खा लिया, आपको 1:30 बजे तक खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद आपको 2:45 पे या 2:30 पे फिर से आपका सीएचएम सर जो होंगे वो आपको सीटी मार देंगे। सीटी मारने के बाद आप तुरंत उठेंगे, आपका काउंटिंग होगा, काउंटिंग होना, सबका काम मिले। शाम के टाइम में कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता, शाम में आपको सिर्फ सोशल होता है। सुबह ही जो भी होगा सुबह ही होगा, शाम में कुछ नहीं होता। शाम में सोशल होने के बाद 1-1.5 घंटे आप सोशल करेंगे, मतलब साफ़ सफाई का एरिया बढ़ जाएगा कि आप ये जो 5 लड़के हैं यहाँ पे थोड़ा घास जमी है वहाँ पे साफ़ कर दो, थोड़ा यहाँ पे आगे वहाँ पे जो है सर के पास रिपोर्ट करना है, यहाँ ऐसे जाके मतलब सबको बांट देते हैं। सीएचएम सर जो होते हैं सबको काम बांट देते हैं, उनका काम उनके पास रहता है। कोई काम मतलब कोई बंदा बचता नहीं है कि सबको काम बांट दिया जाए। जो सबको काम बांटने के बाद सब लड़के 5 बजे तक काम करके अपने आते हैं, नहाते हैं, 4:30-5 बजे तक सबका आ जाते हैं काम करके। मतलब टाइमिंग होता है, फिक्स होता है कि आपको 1-1.5 घंटे तक ही आपको सोशल कराना नियम है। तो ये है, आपको 5 बजे तक फ्री होने के बाद आप आएँगे, पानी टैंकर का पानी आया रहेगा, तो टैंकर से आप पानी मतलब टंकी में रहेगा तो आप नहाएँगे। कुछ देर बाद भी आता है, थोड़ा पानी का दिक्कत थोड़ा रहता है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, पानी टाइम से मिल जाता है। आप हाली-हाली नहाएँगे पानी का भी, उसी में आप सुबह, क्योंकि सोशल से आए रहेंगे तो गंदे कपड़े बड़े गंदे रहते हैं, हाथ मुँह धुलेंगे या कोई भी बंदा होता है, तो नहाए धोंगे आपको 5:30 तक फ्री हो जाएंगे। 5:30 बजे फ्री होना, 6:30 बजे तक फिर से गणना का 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है। बाकी सुबह अगर नहाए धोए रहेंगे तो आपको ये पूरा 1.5 घंटे का आपके बीच कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। आप 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं उसमें। तो ये है अपना होगी शाम को गणना। जैसे मान लीजिए कि गणना 1-1.5 घंटे के लिए होती है। पहले आपको सिखाया जाएगा रूल्स कि भाई एक बात मैं बता देता हूँ, रूल्स कुछ होते हैं जो वो बताते थे हम लोग को सर, कि सबसे पहले आप जाएंगे तो कुछ लड़के नए लड़के हैं, आपको ये मतलब सिखाएंगे आपको, कि बताएंगे कि आपको ये सब नहीं करना है, चोरी वगैरह नहीं करना है, सबकी सैलरी आएगी, सबको बराबर सैलरी मिलेगी, सब एक दूसरे की हेल्प करना है, ये नहीं कि मतलब अब आपस में झगड़ना करना है, सब बताएंगे आपको। गणने में ही बताया जाता है कि घंटे गणना इसीलिए होती है। तो ये है, आपको गणना होने के बाद आपको 8 बजे 7:30 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा। 7:30 बजे फ्री करने के बाद आप तुरंत खाना के लिए लाइन लगा लेंगे, खाना खाएंगे, 8 बजे तक खाना खा लेंगे, 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेंगे, ठीक है। तो लेट सवेर थोड़ा होता रहता है खाने पीने में, अपने ही लिए खाना तो बन जाता है सुबह ही, और 7 बजे तक खाना बन जाता है वहाँ पे। खाने का कोई पैसा नहीं देना होता असम राइफल में, ना राशन मनी मिलता है, ना आपको खाने का पैसा देना पड़ता है, आप खाना फ्री है बिल्कुल भी। तो खाने में क्या है कि आपका खाने में जैसे 2-3 दिन तो मुर्गा बनता है, बाकी एक दिन मटन बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका खाने का रूटीन। बाकी शाकाहारी वाले को शाकाहारी वगैरह, जिस दिन मटन वगैरह बना रहता है, जैसे मान लीजिए मुर्गा वगैरह बना रहता है, उस दिन शाकाहारी वालों के लिए अलग से पनीर वगैरह बन जाता है, स्पेशल खाना बन जाता है उनके लिए, आइटम बन जाता है बढ़िया खाना। तो ये होता है कि कोई दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं होती है। खाने का हो गया, आप खाने खाने के बाद आप 8 बजे फ्री होने के बाद आपको 2 घंटे का बीच में गैप हो जाएगा। बीच में गैप होने के बाद पढ़ भी सकते हैं इसमें। जैसे लाइट तो ऑफ हो जाती है 9 बजे के बाद। देखो, आपका ट्रेनिंग में मोबाइल जमा होने का भी एक अच्छा वजह है कि आप जमा नहीं करेंगे ना तो आपको खुद ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, सच्चाई तो ये है।
कि आप ट्रेनिंग में मोबाइल इसलिए लोग जमा कर देते हैं क्योंकि आप कोशिश करेंगे मोबाइल, अगर मान लीजिए जमा नहीं होता, कोशिश भी करेंगे कि आप मोबाइल चलाने को, तो मोबाइल चलाने में आपके 1.5 घंटे का टाइम बर्बाद हो जाता है। तो वो बर्बाद होने के बाद आपको सुबह 3 बजे उठना है। बाकी फोर्सों में क्या है कि उतना 3 बजे नहीं उठना रहता है, आर्मी की तरह नहीं है बाकी फोर्सों के मुकाबले। आसम राइफल जो है आपको 3 बजे उठ नहीं पाएंगे, उठेंगे नहीं तो फिर आपका बाकी का जो डेली रूटीन है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो नींद भी पूरी ज़रूरी है। दिन में आपको सोने का मिलेगा नहीं, दिन में आपको सोएंगे तो फ्रंट टू बैक रूम मारते फिरेंगे क्लास पोस्ट में, तो जैसे हम लोग मारते थे। तो इसलिए आपको नींद को आपको ज़रूरी है। आप मोबाइल के चक्कर में रहेंगे तो फिर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमको इसलिए पता है क्योंकि संडे को जिस दिन मोबाइल मिलता था रात में, हम लोग पूरी रात मोबाइल चलाते रहते थे। मतलब हफ्ते में एक दिन मिलता था तो मन करता था बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने के लिए। यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखना, बातें करना घर पे, मतलब रिश्तेदारों को बातें करना। मतलब होता है कि पूछते हैं घर पे मम्मी पापा की कैसे है, ट्रेनिंग चल रही है, तो ये होता है। कुछ लड़के सैड हो जाते हैं, कुछ लड़के संडे को बात किए रहते हैं, तो कुछ लड़के रोने भी लगते हैं। घर पे याद आती है घर से बात करने में, फिर मोबाइल जमा हो जाता है। नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं ऐसो भी, लेकिन कोई नहीं, 1-1.5 महीने बाद ये सब परेशानी होती है। 1.5 महीने सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपका डेली रूटीन का है। जो बंदा, एक और बात है, ये बंदा पूछ रहे थे कि भाई मेडिकल के टाइम में जो बंदा मेडिकल मतलब अभी कराएगा, देखो हमारे टाइम में मेडिकल हुआ था तो उसमें कोई भी एक बंदा था जो कल भी मैं बताता रहता हूँ, वो था जो मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम था। बाकी और किसी को फेल नहीं करते वहाँ पे। सच बताओ तो किसी को मेडिकल में फेल नहीं करते। उनका फेल करने का मकसद नहीं होता है, वो स्पेशली वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि बंदा वही है, सच्चा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलते हैं कि मतलब ये बोलते हैं नौकरी का वगैरह टेस्ट वगैरह होता है। जो आप BSSC के मेडिकल फिट हैं, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ फेल नहीं होते। और एक और बात है जैसे कि मैं मतलब ये था कि मेरा जो टाइम टेबल था मतलब ट्रेनिंग का और भी चीज़ का, खाने पीने का, वो मैं वही था। और रनिंग में थोड़ा सा मुझे ये था कि रनिंग के लिए मतलब जो वहाँ पे PTI सर होते हैं, उनका भाई स्टार्टिंग में रनिंग करने में पैर वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करता था क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब 1-1.5 महीने रनिंग छोड़ने के बाद फिर अचानक से ट्रेनिंग में जाना तो दिक्कत होता ही है। तो किसी के पैर सूज जाते हैं, किसी के पैर बहुत दर्द करते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, इस बेस पे है। और ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा ये है, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि आपको अपर लेवल की जो रैंक की पोस्ट है उस पर मिल जाएगा, बाकी सेम ग्रेड पे के लिए नहीं मिलेगा। सेम ग्रेड पे के लिए भाई या फिर ट्रेनिंग करो या फिर नौकरी छोड़ो, ये ऑप्शन थोड़ा होता है दिक्कत, ठीक है। ट्रेनिंग इसलिए लोग जो भी भाई जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो ट्रेनिंग करते हैं और नौकरी कर रहे हैं इसमें। भाई जब तक ऑप्शन नहीं किसी के पास है तब तक आप किसी कहीं पे भी आप जॉब, इससे अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तब तक कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही मेहनत से नौकरी मिलती है। जो भी कंपटीशन का दौर है इसमें आप पिछले जो भी फॉर्म पड़े हैं, इस वाले VGD में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। जो लड़के मेहनत कर रहे हैं वही उनका भी हो रहा है और बाकी दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो भी आप कमेंट करेंगे मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप पहले टाइम से ज्वाइन करिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको फुल टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे फुल टाइम मिलेगा आपको कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आप फ़ोन करिए, कॉल करिए, जैसे भी मर्जी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंगाइए, जैसे भी मन करे वैसे बनाइए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो दिक्कत वगैरह नहीं होता डॉक्यूमेंट में, और जो भी कमी रहती है वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ATM का जो लड़के हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास ATM मतलब नहीं मिला है, चेकबुक भी नहीं मिला है, अकाउंट तो ओपन हो गया, तो आप अकाउंट जो ओपन हुआ है उसको आप लेकर आइए, अकाउंट नंबर लेके आइए। बाकी चेकबुक ATM जब आपके घर पे आया तो उनसे अपने घर पे बोलिए कि वो हमको पोस्टल के थ्रू हमारे पास भेज दें इस एड्रेस पे, ठीक है। तो आपको इसके बाद की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको ज्वाइन करना। आपकी सीरीज जो है उसमें असम राइफल में ज्वाइन कर लिया, यही सबसे बड़ा प्रूफ है उसका, क्योंकि आपको उससे लेना है डॉक्यूमेंट तो आपका होता रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका होता रहेगा। SSC आपका कितनी बार डॉक्यूमेंट चेक किया है, क्या बोलते हैं जो उसके टाइम में, एडमिट कार्ड के टाइम में, मेडिकल के टाइम में चेक की थी। हमेशा ये जो डॉक्यूमेंट चेकअप होता रहता है और उनके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पड़ा रहता है, ठीक है। वेरिफिकेशन का क्या, आप ट्रेनिंग करेंगे तो वेरिफिकेशन आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। और बिल्कुल हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ट्रेनिंग बहुत नज़दीक आ गया है। आप जितना दिन घर पे हैं अच्छे से रहें, सेफ़ रहें और इन्जॉय फुल करें, क्योंकि आपको एंट्री होने के बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर ऐसी लाइफ जीने का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, क्या बताऊँ मैं, आज
बगल में जो दीमापुर में रहेंगे ना, उनको ये होगा फील जैसे कि बगल में एयरपोर्ट जाती है, तो ऐसा फील होता है कि काश हम भी इस वाले एयरपोर्ट से मैं फ़्लाइट के थ्रू ऐसे आऊँगा, हवाई जहाज़ को हम लोग देखते थे। मतलब ऐसा लगता था कि मैं 20 साल अपनी लाइफ में बैक हो चुका हूँ। मतलब पूरा मतलब पहले की जैसा फील होता था, बिना मोबाइल का ज़िंदगी जीना, तो ऐसे होता था। मैं दूर से हम लोग मतलब दीमापुर में जो लड़के रहते थे वो दूर से मतलब गाड़ियाँ चलती दिखाई देती थी, तो उस बाउंड्री के अंदर ही हम लोग देखते थे कि यार ये गाड़ी जा रही है, वो देखो वहाँ पे इंसान जा रही है। ऐसा मतलब कुछ अलग टाइप का मतलब ज़िंदगी एकदम पूरा चेंज हो जाता है लाइफ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होती, मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप रहता है लड़कों का, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। आराम से आप ट्रेनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आपको अपनी और भी पर्सनल बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।